नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट अभी भी जयपुर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दिलजीत कॉन्सर्ट के बाद मुंबई भी चले गए हैं और अब अबू धाबी के कॉन्सर्ट की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन जेएसीसी में हुए जयपुर कॉन्सर्ट के बाद अब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं। कॉन्सर्ट स्थल पर शराब की बोतलें, प्लास्टिक की पानी की बोतलें और रैपर सहित कचरा बिखरा हुआ नजर आया। दिल्ली के भी स्टेडियम में कॉन्सर्ट के बाद कचरे को दिखाते हुए एथलीट बेट सिंह ने अव्यवस्थाओं को उजागर किया था। आपको बता दें कि जयपुर आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें इस दिसंबर में राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन भी हिस्सा लेंगे। ऐसे में इन व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के रणथंभौर रोड स्थित रणथंभौर चौपाटी के शाम को गैस सिलेंडर में लीकेज के चलते अचानक आग लग गई। आग लगने से यहां हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मिलने के बाद रणथंभौर रोड चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में लीकेज सिलेंडर से आग को बुझाया गया। पुलिस ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। रणथंभौर रोड पुलिस चौकी पर कार्यरत कांस्टेबल हरबीर सिंह अन्य स्टाफ के साथ सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। गनीमत रही इस पूरे मामले में कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से स्टॉल संचालक ने रोक दिया। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें मिलने जा रही है। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 8 दिसंबर 1 साल को पूरा होने जा रहा है। राजस्थान सरकार 800 से ज्यादा की योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास करेगी। बजट घोषणाओं में शामिल कार्यों की विभागों ने आयोजना को रिपोर्ट भेजी है। आयोजना विभाग की ओर से विभागों को सचेत भी किया गया है। पहली वर्षगांठ पर राजधानी जयपुर को कई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। जयपुर मेट्रो का अंबावाड़ी तक विस्तार, अंबेडकर सर्किल से जवाहर सर्किल, गवर्नमेंट हॉस्टल से सरदार पटेल मार्ग पर एलिवेटेड रोड की स्टडी होना बाकी है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के आरोपी रियाज अत्तारी सहित 4 हार्डकोर आरोपियों को हाई सिक्योरिटी जेल में जेलन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां रियाज को यूरोलॉजी विभाग में दिखाने के बाद बाकी 3 हार्डकोर अपराधियों को अस्पताल की ओपीडी में उपचार करवाया। बाद में कभी आरोपियों को हथियारबंद जवान, सिविल लाइन सहित और कोतवाली थाना पुलिस की मौजूदगी में हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया। दरअसल कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी गौस मोहम्मद, रियाज अत्तारी सहित अन्य आरोपी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। मंगलवार को रियाज अत्तारी को बाथरूम में तकलीफ होने पर हाई सिक्योरिटी जेल में हथियारबंद जवानों और सिविल लाइन कोतवाली थाना पुलिस की मौजूदगी में विभाग लेकर पहुंचे, जहां रियाज को जांच करवाने के लिए संबंधित डॉक्टर्स को दिखाया गया। डॉक्टर के द्वारा उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर फिर से आंदोलन होने शुरू हो गए हैं। आज राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ की ओर से जयपुर के गांधीनगर स्थित विधायकों के निवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसे ही लेकर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने अनशन पर बैठने की घोषणा की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मीणा ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में हुई गड़बड़ी को लेकर महासंघ ने पूरे प्रदेश में जगह जगह पर प्रदर्शन किया। कई बार प्रदर्शन करने वाले युवाओं ने पुलिस की लाठियां भी खाई है। भर्ती फर्जी हुई है, इसके सभी सबूत मिलने के बाद भी राजस्थान सरकार ने इस भर्ती को रद्द करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। मनोज मीणा अपने समर्थकों के साथ में विधायक आवास के सामने अनशन पर बैठेंगे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भाइयों, मेरे लोगों, आपको पता है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले के खिलाफ पिछले लंबे समय से हमने राजस्थान में लड़ाई लड़ी है और सारे सबूत मिलने के बावजूद भी भजनलाल सरकार ने अभी तक भी इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उपचुनाव भी साथियों 13 तारीख को होने वाले, लेकिन सरकार अभी तक मौन बैठी है और इस मुद्दे को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। मेरे भाइयों, अब समय आ गया है लड़ाई लड़ने का। अब नहीं तो आप ये मानिए कभी नहीं। साथियों, अभी हमने जगतपुरा में रैली करके यह आह्वान किया था 4 तारीख तक अगर सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करती है तो 5 तारीख से मनोज मीणा आमरण अनशन पे बैठेगा। राजस्थान के तमाम बेरोजगार युवाओं की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का कार्य करूंगा। और भाइयों, अब वो समय है कि आप घरों से निकल के मजबूती से इस लड़ाई में साथ दीजिए, क्योंकि अब अगर आप नहीं आओगे तो साथियों चुनाव के बाद में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा, ग्रेजुएशन लेवल और स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की आंसर की जल्द जारी की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोनों परीक्षाओं की आंसर की को लेकर अंतिम दौर का कार्य
जारी है। ऐसे में लाखों स्टूडेंट्स को 20 नवंबर तक दोनों परीक्षाओं की आंसर की मिल जाएगी, जिस पर अभ्यर्थियों को आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया जाएगा। इसके बाद फाइनल आंसर की के साथ दोनों परीक्षाओं का परिणाम जारी होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि स्टेनोग्राफर परीक्षा की आंसर की का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। ऐसे में बुधवार तक स्टेनोग्राफर परीक्षा के आंसर शीट जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल की आंसर की को लेकर भी अंतिम दौर का कार्य जारी है। नीम का थाना जिले के उदयपुर बाटी के सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम चरम पर है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते डॉक्टरों की मर्जी चल रही है। डॉक्टर अस्पताल छोड़कर बीच में चले जाते हैं। मरीज को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या भी अस्पताल में बढ़ रही है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं मिलने से अस्पताल में आने वाले मरीज परेशान हैं। नीम का थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। वीसी के दौरान डूंगरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने सीसी को चुनाव की तैयारियों का प्रेजेंटेशन भी दिया। सीसी में होम वोटिंग, केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती, कानून व्यवस्था, सीजर की कार्रवाई, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग, आदर्श आचार संहिता, वेबकास्टिंग सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी गई। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। पाली शहर के सर्वोदय नगर क्षेत्र के शमशान रोड पर अज्ञात कारणों के चलते कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दमकल गाड़ियों की सहायता से आग पर पाया काबू। स्थानीय पार्षद निर्मल तेजी ने दमकल विभाग को सूचना दी। आग से कबाड़ गोदाम में संचालक भंवरलाल को करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, जल जीवन मिशन में तत्कालीन सरकार के समय पर घोटाले में एसीबी ने पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। जोशी के साथ 22 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी नामजद मामला दर्ज किया गया। ऐसे में अब जलदाय विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों से जल्द ही एसीबी पूछताछ कर सकती है। वहीं एसीबी जल्द पूर्व मंत्री महेश जोशी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर सिरोही से है, जहां मंडार डीसा हाईवे के आरटीओ चेक पोस्ट के आगे रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर हेड कांस्टेबल गणेश राममय जाप्ता मौके पर पहुंचे। हादसे में परेश कुमार व भावेश कुमार निवासी राजकोट पांठावाड़ा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक परेश की 15 नंबर की शादी थी। मृतक परेश कुमार अपनी शादी के कार्ड बांटने मंडार आया था। सिरोही से विशेष संवाददाता विक्रम रावल की स्पेशल रिपोर्ट। अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर बताने का दावा करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है। कॉलर ने गुप्ता को कोर्ट में दायर वाद को वापस लेने की धमकी देते हुए कहा कि केस वापस ले लो, नहीं तो जान से मार देंगे। मामला सोमवार रात 8 बजे का है। इसके बाद विष्णु गुप्ता देर रात कृष्णगंज थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। धमकी भरे कॉल के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अजमेर कोर्ट में एक सिविल वार्ड पेश किया गया। इसमें उन्होंने अजमेर दरगाह में श्री संकट मोचन महादेव मंदिर होने की याचिका लगाई थी। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।